कंपनी चोर है। एसडीएम हटाओ, भगना बचाओ, एसडीएम हटाओ, भगना बचाओ। उत्तर प्रदेश के महोबा जिला में किसानों के संगे फसल बीमा के मामले में ठगी को बड़ो मामला सामने आया है। किसानों की मेहनत और भरोसे के संगे बीमा कंपनी ने ऐसो खेल करे कि अन्नदाता खुद को ठगो महसूस कर रहे हैं। फिलहाल इस मामले में बीमा कंपनी के जिम्मेदार अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज करेगा है, लेकिन किसान आरोपियों को जेल भेजने की मांग को लेकर आंदोलित हैं। दरअसल जिला में वित्तीय वर्ष में खरीफ की 2024 की फसल के दौरान इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी पे आरोप है कि इनने किसानों की जमीन को बीमा फर्जी तरीके से दूसरे नामन पर कर दो। कोनू की जमीन कोनू अन्य के नाम पे फसल बीमा कर दी गई। महोबा में किसानों के नाम पे करोड़ों को बीमा क्लेम उठा दो गो। अन्नदाता जिनकी जमीन को बीमा होने तो उन्हें ना तो इसकी जानकारी मिली, ना कोनू लाभ मिले, और अब किसान इस पूरे मामले में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों की बीमा संबंधी मांग थी और निखिल चतुर्वेदी की एफआईआर तो हुई है, लेकिन उनको गिरफ्तार होना चाहिए। जब और जितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उन्हीं सभी लोगों की एफआईआर होना चाहिए। और आगे हम जब तक ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी। उसका प्रबंध का हुआ उसको जेल भेजा जाए, और यदि जेल नहीं भेजे तो हमारे अध्यक्ष जी अपने अनशन पर बैठे थे, भूखना अनशन पर, उन्होंने कल समाप्त करवा दिया है। माननीय नायब तहसीलदार जी और ये आपके डीजी साहब भी पहुँचे उसमें सब, लेकिन हमको इस संतोष नहीं है। उनकी एफआईआर दर्ज तो भले ही हो गई है सुना, लेकिन उनको जेल भेजा जाए। हम इसी के कार्यक्रम जो जांच ऐसे चल रहे हैं, तो हमारा जय जवान जय किसान आज तहसील में पुनः धरना पर बैठ गया है, बराबर बैठा रहेगा। और हमारे एक जय जवान जय किसान को जहाँ जाँच कीजिए ला वहाँ उनको जरूर लेवा ला, उनको सूचित करें। इस मामले में कई सारे किसान जांच में पाए गए जो महोबा के नहीं हैं, लेकिन अन्य जिलों के निवासी हैं। उनके नाम पे बीमा क्लेम को भुगतान भी होगा। इस मामले को खुलासा होने के बाद जिलाधिकारी के निर्देश पे इफ्को टोक्यो के जिला प्रबंधक निखिल चतुर्वेदी और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पूरा प्रकरण तो अभी नहीं खुला है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से ये है कि जो पिछले साल फसल बीमा हुआ था उसमें किसानों द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन और जानकारी दी जा रही थी कि इसमें फर्जी तरीके से बीमा करके भुगतान किया गया है बीमा कंपनी द्वारा। इसी तरह इस बार जब बीमा हुआ तो काफ़ी फर्जी की शिकायतें आई, जिसके आधार पर जिलाधिकारी महोदया द्वारा एक टीम का तहसीलवार टीम का गठन किया गया। उस टीम द्वारा जब जांच की गई तो कंपनी की संलिप्तता थोड़ा सा प्रतीत हुई, जिसके आधार पर कंपनी के जो जिला प्रबंधक हैं उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है और संपूर्ण मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसको निर्देश दिया गया है कि 1 माह के अंदर जांच करके आख्या देगी। इसके आधार पर फिर आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है सर, कौन कौन लोग और शामिल हैं पूरे प्रकरण में? अब इसमें अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता कौन शामिल है, क्योंकि अभी मैं भी नए हूँ यहाँ के लिए, तो वो तो पूरी जांच जब होगी उसके बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि कौन कौन शामिल हैं। तो फिलहाल अभी कहना जल्दबाजी होगी। तो ऐसे में लगातार किसानों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, ऐसे में आपके द्वारा किसानों के लिए क्या संदेश है? अब हमारा किसानों का यही संदेश है कि कुछ किसान, जैसे अभी 2-4 किसानों का आया था कि उनके द्वारा भी 2 बार बीमा लिया गया। एक बार सोसाइटी में रजिस्ट्रेशन करवा के बीमा लिया गया और एक बार जो सीसी बनता है उसमें ऑलरेडी उनका बीमा प्रीमियम कटता है, उसका बीमा। तो इस तरह किसानों से मेरा यही अनुरोध है कि वो एक फसलवार बीमा लें। फसल जैसे मान लीजिए 4 फसल होते हैं तो 4 फसल का बीमा तो ले सकते हैं, लेकिन अलग अलग बैंकों से अलग अलग फसलों का बीमा लेना ये गलत है। मुकदमा दर्ज करके का कानून खाना पूर्ति तो नहीं हो रही, जो बड़ो सवाल है कहा कि जिन किसानों को फसल बीमा को नुकसान भाव उसकी भरपाई कैसे हुई है की अबे तक कोनो जानकारी नहीं है। महोबा से भरत त्रिपाठी, बुंदेली, बौछार किलाने। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है
प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।